हेलो गाइस, वेलकम टू डिमिस्टिफाइड। आज के इस वीडियो में हम मीएंडर मूवी का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। मीएंडर मूवी का IMDb रेटिंग है 5.5 आउट ऑफ 10 और ये एक हॉरर साइंस फिक्शन मूवी है। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। मूवी स्टार्ट होती है एक कार को दिखाकर जो कि एक जंगल के रास्ते से आगे जा रहा था। दूसरी तरफ हमें लीजा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि कार को देखकर रास्ते के बीच आकर लेट जाती है सुसाइड करने के लिए, क्योंकि लीजा की लाइफ में बहुत दुख था। 2 साल पहले उसकी डिवोर्स हो चुकी थी और कुछ ही दिन पहले उसका बेटी जेसिका भी मौत हो चुका था। वो कार लीजा के करीब आते ही लीजा अपना माइंड चेंज कर लेती है। वो रास्ते से उठ जाती है। लीजा को देखकर वो कार भी रुक जाता है। कार में एडम नाम का एक लड़का था। एडम लीजा को अपने कार में लिफ्ट देना चाहता था, लेकिन लीजा मना कर देती है। बाद में एडम के समझाने के बाद लीजा मान जाती है। उस कार में रेडियो चल रहा था और उसमें कहा जा रहा था जंगल में एक सीरियल किलर 2 लड़कियों को मार के भाग गया था। उसके पास एक कार भी है, उसके हाथ में एक टैटू भी है। तभी लीजा एडम के हाथ में टैटू देखती है। लीजा डर गई थी। एडम ये सुनकर रेडियो बंद कर देती है और कार को ब्रेक लगाता है। तभी लीजा अपने सर पर चोट लगने के कारण वो बेहोश हो जाती है। लीजा होश में आने के बाद वो एक छोटे से बॉक्स जैसे रूप में अपने आप को बंद पाती है। फिर वो अपने हाथ पे एक ब्रेसलेट बंधी हुई पाती है जिसमें लाइट जल रही थी। वो बहुत चिल्लाकर थक कर एक जगह बैठ जाती है। तभी सामने का एक छोटा सा दरवाजा अपने आप खुल जाता है। उस दरवाजे में घुसते ही वो दरवाजा बंद हो जाता है और ब्रेसलेट में टाइमर चालू हो जाता है। वो जगह उस रूम में से भी बहुत छोटा था। लीजा उस जगह से आगे बढ़ने लगती है। उस जगह की एकदम आखिर में आने के बाद वो रास्ता बंद हो जाता है। उसके पास में और एक रास्ता था। लीजा उस रास्ते से जाने लगती है। वो रास्ता पार होने के बाद वो एक और चेम्बर में पहुंच जाती है जहां पर बहुत सारी लाइट जल रही थी। उस चेम्बर के आगे बढ़ने के समय अचानक से नीचे का फ्लोर ऊपर उठने लगता है। वो उसके बीच आने ही वाली थी, लेकिन उसे नेक्स्ट चेम्बर मिल जाता है। वहां पर उसे एक लाश दिखती है जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है। फिर वो उस जगह से आगे बढ़ने लगती है और वो नेक्स्ट चेम्बर में पहुंच जाती है। तभी वो देखती है ब्रेसलेट में टाइम खत्म हो चुका था और उस चेम्बर में रेड लाइट जलकर सायरन बजने लगता है। तभी एक वाइट चेम्बर ओपन हो जाता है। लीजा उस चेम्बर में छुप जाती है और बाकी के चेम्बर में आग निकलने लगता है। लीजा समझ जाती है टाइम खत्म होने के बाद यही सब कुछ होगा। फिर से उस ब्रेसलेट में टाइम काउंट होना स्टार्ट हो जाता है। फिर लीजा आगे बढ़ने लगती है। वो जगह बहुत ही छोटी थी। लीजा एक पानी के सामने आके रुक जाती है। उसे बहुत प्यास लगी थी, इसलिए वो थोड़ा पानी पी लेती है। फिर वो पानी में डाइव लगाकर और एक रूम में पहुंच जाती है जहां पर एक बड़ा होल बना हुआ था जिससे अचानक से बहुत सारी पानी आने लगती है। लीजा उस होल से ऊपर जाती है और फिर से एक रूम में पहुंच जाती है। उस रूम में आने के बाद लीजा को किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। उस आवाज़ को फॉलो करते हुए वो आगे बढ़ती है, लेकिन तभी नीचे का फ्लोर खिसकने लगती है और वहाँ से एक हरा पानी निकलता है। वो एक एसिड था, बहुत ही खतरनाक एसिड, लेकिन लीजा उसे भी किसी तरह पार करने लगती है। लेकिन लास्ट में उसका एक पैर एसिड को टच हो जाता है और वो जगह जलकर गहरा घाव बन जाता है और वो दर्द से चिल्ला उठती है। ये जख्मी हालत में भी वो और सारे टनल पार करके उस आदमी तक पहुंच जाती है। वो आदमी पागल था और उन दोनों के बीच एक ब्लॉकेज भी था। फिर लीजा देखती है ब्रेसलेट का टाइम पूरा हो चुका था और वो वाइट सेक्शन फिर से ओपन हो जा रहा था और वो ब्लॉकेज भी खुल गया था। लेकिन उस वाइट सेक्शन में कोई एक ही रह सकता था। उन दोनों में हाथापाई होती है और लीजा जीत जाती है और वो आदमी आग में जलकर मर जाता है, लेकिन उसका हाथ कट गया था। तभी लीजा उस हाथ में टैटू देखती है और वो एडम था। कुछ देर बाद उस चेम्बर में एक रोबोट आता है और लीजा की घाव को ठीक कर देती है।
तभी वो रोबोट उसे विजन दिखाती है। उसका एक्सीडेंट होने के बाद एडम उसे मारना चाहता था। फिर लीजा का आसमान में एक ब्राइट लाइट देखती है जो कि एलियन का ही था और वो अभी उनके कब्जे में है। लीजा ये तो समझ जाती है वो एलियन उसे मारना नहीं चाहता। ये एक गेम है जिसे सरवाइव करना होगा, गेम ऑफ लाइफ एंड डेथ। इसके बाद लीजा की तरफ तेजी से फैन बढ़ने लगता है। लीजा जैसे तैसे वहां से भागने लगती है और ऊपर एक होल से वो बाहर निकल जाती है। तभी उसे किसी जानवर की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और उसके पीछे एक अजीब दिखने वाला क्रिएचर चेस करने लगता है। फिर लीजा अपने आप को बचाने के लिए एक नैरो सेक्शन में घुस जाती है जहाँ पर वो क्रिएचर घुस नहीं पा रहा था। तभी लीजा सामने दो रास्ते दिखते हैं। लीजा लेफ्ट का रास्ता चूज करती है और वो एक वाइट रूम में पहुँच जाती है जहाँ के दीवारों पर उसे उसके अतीत के सारे क्लिप दिखाया जाता है। उस क्लिप में लीजा की बेटी कैसे मरी वो भी दिखाया जाता है। लेकिन तभी वो क्रिएचर फिर से आ जाता है और लीजा भागते हुए एक चेंबर में पहुंच जाती है और इस चेंबर में लास्ट में उसे खुला आसमान भी दिखता है। लेकिन वहां तक जाने के लिए उसे क्रिस क्रॉस नुकीले तार को पार करना था और इसी बीच ब्रेसलेट का टाइम खत्म हो जाता है। लेकिन वो व्हाइट चेंबर पर वो क्रिएचर घुस जाता है और आग जलने वाला ही था। तभी लीजा के नीचे का फ्लोर खुल जाता है। लीजा नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है वो अपने आप को वही फर्स्ट चेंबर पर पाती है जहाँ से उसने ये सब शुरू किया था। उस रूम पर वो रोबोट फिर से आता है और लीजा के सारे जख्म ठीक कर देता है। लीजा बिल्कुल टूट चुकी थी लेकिन वो ठान लेती है वो यहाँ से बाहर निकल के ही रहेगी। फिर से वो शुरू से स्टार्ट करती है। लीजा सब रास्ता जानती थी इसलिए वो जल्द ही एसिड वाले चेंबर पर आ पहुंचती है और उसके हाथ पर जो ब्रेसलेट था उसे गला देती है और वो ब्रेसलेट खुल जाता है लीजा के हाथ से। फिर लीजा आगे जाकर फिर से वो दो रास्ते के सामने आ पहुंचती है। लीजा पहली बार लेफ्ट वाले रास्ते से गई थी लेकिन उसमें वो खतरनाक क्रिएचर है इसलिए लीजा राइट वाले रास्ता चूज करती है। फिर लीजा अपनी बेटी को देखती है उस रास्ते पर जैसे अपनी माँ को अपने साथ चलने के लिए बोल रही थी। लेकिन लीजा समझ जाती है ये उसकी बेटी नहीं है क्योंकि वो तो मर चुकी है। जेसी को गले लगाने के बाद लीजा आगे बढ़ जाती है। फिर लीजा एक टनल के सामने खुला आसमान देख पाती है लेकिन वहां तक जाने के लिए उसे 3 प्लेट पार करनी होगी जो कि बहुत ही तेजी से ऊपर नीचे आ रहा था। लीजा बहुत सोच समझकर 2 प्लेट पार हो जाती है लेकिन लास्ट प्लेट पार होने के समय लीजा का एक पैर कट जाता है। लीजा बेहद दर्द में तड़पने लगती है। उसी हालत में वो टनल के सामने जाती है और देखती है ये एक टीवी स्क्रीन है जहाँ पर 3D वीडियो लगाया गया था आसमान का। लीजा एकदम से टूट जाती है और वो बहुत रोने लगती है और वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है ऊपर का दीवार खुल गया था और लीजा हवा में उड़ने लगती है। फिर जब लीजा होश में आती है तब लीजा अपने आप को एक सुंदर और सेफ जगह पर पाती है और उसका पैर भी बिल्कुल ठीक हो चुका था। तभी लीजा के सामने उसकी बेटी आती है जो कि एलियन थी। ये लीजा भी बहुत अच्छी तरह जानती थी। तभी जैसी कहती है हम हर साल ये गेम खेलते हैं हमारे प्लेनेट पर और पृथ्वी से 2 लोगों को लाते हैं इस गेम को खेलने के लिए जिसमें एक अच्छा इंसान और एक बुरा इंसान होता है। अच्छे इंसान के साथ हम हमेशा रहते हैं इसलिए लीजा बार बार बच रही है। तभी जैसी कहती है तुम इस गेम में जीत गई हो इसलिए मुझे तुम्हारे लिए भेजा गया है जस्सी बनाकर। आज से तुम और मैं एक साथ रहेंगे। और ये सब सुनकर लीजा बहुत खुश होती है और ये मूवी यहीं पर ही खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।